Hello friends, I am Shilpa and you are watching my channel Study Mentor Shilpa OK। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम UIIC AO 2024 का एनालिसिस देखेंगे, जो कि मैंने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था। उसका मैं एनालिसिस आज दूंगी। सॉरी फॉर लेट वीडियो, बट आई वाज क्वाइट बिजी, सो टुडे आई एम अपलोडिंग इट। ओके, सो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। सो इंग्लिश में आया था एक पैसेज जिसमें आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन से जापान कंट्री से रिलेटेड वो पैसेज था। ठीक है, लेकिन मैंने पैसेज में से शायद सिर्फ वो कैप के सॉल्व किए हैं, बिकॉज वो ऐसा था कि मतलब डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे थे। ठीक है, ऑब्वियसली वो एओ का पेपर है तो थोड़ा सा तो मेहनत करवाएंगे ही हमसे, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया और सोचा कि लास्ट में करूँगी, लेकिन फिर बाद में मुझे वो पूरा रीड करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये था कि पैसेज पूरा रीड करने से ही आंसर मिल रहा था, क्योंकि हमें उसका मीनिंग समझ के वो सॉल्व करना था। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे प्री के एग्जाम में डायरेक्ट हमें क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, सो नेक्स्ट है वर्ड फिलर्स। तो इसमें 2 वर्ड्स दिए थे, मतलब रिस्पेक्टिवली फर्स्ट फिलर्स एंड सेकंड फिलर्स, वो आपको भरना था। ठीक है, नेक्स्ट है पैराजम्बस। तो वो भी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट मतलब 25 के आसपास ही हुआ है। वो मैंने एक्चुअली शुरुआत में ही इंग्लिश से सॉल्व किया था। सो उसमें मतलब जो पैसेज एंड पैराजम्बस, इसके लिए मैंने लास्ट में सॉल्व करूंगी ऐसा सोचकर वो सॉल्व नहीं किया। सिर्फ आई थिंक मैंने फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस टिक किया है इसमें, तो वो एक था पैराजम्बस। ठीक है, लेकिन वो इजी था, लेकिन वो थोड़ा टाइम मतलब पढ़ने में जा रहा था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट, वो इजी था। रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रेजेस, वो भी मतलब इजी टू मॉडरेट अच्छा था। एरस, उसमें 5 सेंटेंस थे, मतलब एरस मतलब सिंगल नहीं था, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे सेंटेंस दिए थे। उसमें से आपको फाइंड करना था कि इसमें से कौन से मतलब सेंटेंस करेक्ट है, उस पर क्लिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो सबसे टफ मतलब जैसे पेपर खुला तो फर्स्ट एक मिसलेनियस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन देखने में तो ऐसा लग रहा था कि प्री लेवल का है, बट जब सॉल्व करने बैठे तब पता चला कि वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो वो मैंने कोशिश की सॉल्व करने की, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मैंने टाइम मतलब वेस्ट ना हो इसलिए उसको स्किप कर दिया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पजल की। तो पजल में स्टैक पजल और एक था जैसे 3 मतलब लखनऊ, कोची एंड मुंबई ऐसे ब्लॉक्स बनाकर उसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 पर्सन्स बिठाने थे। वो अच्छा था पजल, वो इजीली बन गया। उसके बाद लीनियर पजल था, वो भी हाफ पर्सन नॉर्थ एंड हाफ पर्सन साउथ देख रहे थे, तो वो भी 8% थे शायद, तो वो 8 to 10 थे, अब वो मुझे याद नहीं है, तो वो भी इजीली बन गया। नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी, ये मैंने एकदम लास्ट में सॉल्व किया था। वो भी इजी था, बट टाइम टेकिंग था। मतलब जैसे छोटा सा भी क्वेश्चन है, उसमें सेंटेंस मतलब 3-4 सेंटेंस तो थे ही। ठीक है, तो वो कैसे था कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 पढ़ने में वो टाइम जा रहा था, उसको सॉल्व करने में मतलब कौन सा डाटा सही है वो मतलब टाइम टेकिंग था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग की। तो क्रिटिकल रीजनिंग भी इजी था, मतलब लेकिन वो ऐसे था कि मतलब सीक्वेंस में पूरे 5 क्वेश्चंस नहीं दिए थे, एक क्वेश्चन फिर उसके बाद 2-3 अलग क्वेश्चन फिर और एक क्रिटिकल रीजनिंग का, मतलब ऐसे ढूंढना पड़ता था कि क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कहाँ। ठीक है, तो बाकी उसका लेवल अच्छा था। नेक्स्ट है फ्लैट पजल, ये तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि अब कैसा था, क्योंकि मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया, तो वो मुझे अब याद नहीं है। ठीक है, फिर है मशीन इनपुट, उसमें भी शायद 5-6 क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। इनइक्वालिटीज़, तो ये अच्छा था, इजी था, फिलर्स के क्वेश्चन थे उसमें, लेकिन वो भी एक क्वेश्चन फिर उसके 2-3 क्वेश्चन बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ये भी ढूंढना पड़ता था। ठीक है, मतलब ये जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो ऐसे मतलब सीक्वेंस में 5 क्वेश्चंस ऐसे नहीं दिया था, वो अपने को ढूंढना पड़ता था। ठीक है, फिर सिलोजम तो बहुत ही ईजी था, वो अच्छे से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स मुझे लगा कि मैथ्स हमेशा हम सोचते हैं कि डिफिकल्ट है, लेकिन इस बार वो मुझे इजी लगा। ठीक है, उसमें था एक पाई वाला डीआई था, परसेंटेज बेस्ड था, सिंपल था। कैसलेट डीआई भी सिंपल था, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल। नेक्स्ट है टेबल डीआई, उसमें मेल फीमेल थे शायद, तो वो भी अच्छे से सॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन सॉल्व हो रहा था इजीली। ठीक है, फिर था नंबर सीरीज, ये सॉल्व करने में टाइम लगा, क्योंकि उसमें बिग नंबर्स थे, मतलब जैसे हम कहेंगे कि 18,900 समथिंग लाइक दैट, तो वो थोड़ा काउंटिंग में टाइम लग रहा था। ठीक है,
अर्थमेटिक हम अर्थमेटिक के बारे में बोलेंगे तो अर्थमेटिक ईजी था, उसमें पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, सैलरी, बोट एंड स्ट्रीम, इस तरीके से क्वेश्चन थे, तो वो भी ईजी था। एंड अप्रोक्सीमेशन वो भी ईजी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में थे 20 क्वेश्चंस एंड उसमें से शायद मेरे 16 सॉल्व हुए। तो उसमें फोकस जो मेन था वो बेसिक्स के ऊपर था। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाते थे, ठीक है। तो मतलब बेसिक्स डीपली क्वेश्चंस थे लेकिन ठीक थे। फिर अंडू रीडू, मतलब रीड्यू से क्वेश्चन था कि शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे हम, तो उसका आंसर शायद Ctrl+Y है। फिर ये था कि HTTP स्लैश मतलब कितने स्लैश है, कहीं पे 1 दिया था, उसमें ऑप्शन से चॉइस करना था, ये एक क्वेश्चन था। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें आधारित एक क्वेश्चन था। और इनपुट आउटपुट से भी था, ठीक है। मतलब ड्यूरेबल क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन में से। सबसे टफ तो मुझे लगा कि GH सेक्शन था, जो कि हमेशा ये सबका होता ही है, क्योंकि उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब जैसे इतने करोड़ अमाउंट दिए हैं वगैरह लाइक दैट। तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल स्किप कर दिए, क्योंकि मुझे निगेटिव मार्किंग का चांस नहीं लिया था। नेक्स्ट है जो मैंने एग्ज़ाम से जाने के पहले एक पढ़ा था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक अवार्ड मिला है, तो वो मुझे आंसर पता था, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइम्स। उसमें बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा था कि हम सिंपली क्या MCQ में ऐसे देखते हैं कि, तो हम ऐसे MCQs पढ़ते हैं कि सिंपली क्वेश्चन पढ़ लिया बस हो गया, लेकिन हमें डीप में भी उसका पढ़ना पड़ता है कि डीप में भी क्वेश्चन आजकल पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट था GIC पर आधारित एक क्वेश्चन था शायद इंश्योरेंस में, एंड रामासार साइट्स, एंड ये क्वेश्चन था हाउ मेनी वुमेन गॉट पद्मा अवार्ड्स इन 2024, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यही है कि डीपली आपको MCQ तो पढ़ना ही है, लेकिन MCQ की हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।